हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई प्राइमरी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो नंबर सिस्टम के बारे में है। ठीक है, आज का जो चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम का होगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेसिक वही है, बेसिक से स्टार्ट करना है हमको मैथ, ताकि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि संख्या पद्धति आखिर है क्या है, कि नंबर सिस्टम आखिर जिसका नाम क्यों पड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर सिस्टम में जो है, नंबर सिस्टम जो वर्ड है वो दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है नंबर और एक है सिस्टम। नंबर आपको पता ही है, नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 यानी कि जो मैथमेटिकल टर्म में यूज़ होते हैं, जो डिजिट इस्तेमाल होते हैं वो आपके नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सिस्टम को कह लीजिए एक तरह से एक रूल होता है, रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं। ठीक है, नंबर्स को लिखने के लिए, समझने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। ठीक है, वो एक तरह का रूल होता है, या फिर इसको एक नियम कह सकते हैं। ठीक है, एक कुछ नियम बनाए गए हैं मैथमेटिकल टर्म में, ताकि नंबर्स को कैसे लिखना है वो चीज़ आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, जिसको हिंदी में लोग प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, या फिर व्यवस्था। ठीक है, और कई सारी चीज़ें होती हैं कि सिस्टम मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को, ठीक है, चलाने के लिए या फिर उसको यूज़ करने के लिए या फिर उसको दर्शाने बताने के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं या बताई गई हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं को लिखने, पढ़ने या समझने के लिए जो तरीका या फिर जो नियम बनाया गया है वो हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है, या उसे ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन तरीक़ों से नंबर्स को लिखना होता है, कैसे कैसे नंबर्स को हम लोग लिखते हैं। नंबर्स को लिखने या पढ़ने के लिए कुल जो प्रमुख तरीके वो 3 तरीके होते हैं। 3 तरीक़ों से आप नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके होते हैं वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका होता है, ठीक है, या एक तरह कह लीजिए जो सबसे पहला सिस्टम होता है जो हमारा, वो है इंडियन सिस्टम। ठीक है, या इसको भारतीय प्रणाली भी कहते हैं, भारतीय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और जो थर्ड होता है, थर्ड आपका जो है वो है रोमन सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में भी रोमन प्रणाली कहते हैं। नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे लिखना होता है, ठीक है, वो प्रमुख रूप से 3 तरह की होती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका भारतीय प्रणाली है। हम लोगों के लिए आप यही होता है। ठीक है, हम लोग इंडियन में हैं तो ये इंडियन प्रणाली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पे देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो आपका सबसे फेमस है, एक तरह कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका इंटरनेशनल सिस्टम ही चलता है। ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आपका इंडियन सिस्टम ही चलता है, जो कि हम लोग को यही पढ़ना है आगे चल के। ठीक है, तो चलिए मैं बारी बारी आप लोगों को तीनों के बारे में समझा देता हूँ इंडिविजुअली। ठीक है, अलग अलग करके। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडियन सिस्टम पे। ठीक है, इंडियन सिस्टम के बारे में समझते हैं, इंडियन सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडियन सिस्टम में जो हम लोग अंकों का इस्तेमाल करते हैं या फिर संख्याएं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 0 to 9 होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो सब इस्तेमाल होती हैं। 0 to 9 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 0 to 9 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन सिस्टम में जो भी संख्याएं हम बनाते हैं वो इन्हीं के बीच की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को मिला के ही हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम में संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए या फिर लिखने के लिए कुछ संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। उन संकेतों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखा हो, किस प्रकार से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार,
और फिर 10,000, फिर लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। इसी तरह क्रमशः इत्यादि। तो इन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं इंडियन सिस्टम में जो है संख्याओं को पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। और भी आगे हैं, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उससे समझते हैं कि कैसे संख्याओं को लिखा जाता है, वो पढ़ा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल है, एक यहाँ पे नंबर लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे मैं संख्या लिखता हूँ। एक यहाँ पे एक संख्या मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। देखिए इसमें जो सारे जो नंबर हैं वो 0 to 9 के बीच के ही हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कैसे इसको पढ़ना होता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग करते समय यानी कि पढ़ते समय हमेशा जो है जो संकेत मैंने आपको बताया था इकाई दहाई वाले, ठीक है, उसको पढ़ते समय हमेशा जो है आपको दाहिने से बाएं की ओर पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर या संख्या दिया हो उसको आप हमेशा किधर पढ़ेंगे, दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी संख्याएं दी होती हैं उसकी जो पहली 3 संख्याएं होती हैं वो सैकड़ा कहलाती हैं। तो इन तीनों को आपको एक साथ जो है रीड करना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद फिर 2 संख्या ली जाती हैं फिर बारी बारी से, ठीक है। उसका क्रमशः जो है आप हमेशा अपने बाएं जो है 2-2 संख्याओं को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 और 2 यानी कि 12 लाख ये हो जाएगा, ठीक है। 12 लाख, फिर ये 1000 पे है तो 15,000, 12 लाख 15,234, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में समझिए कि यही नंबर सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह इंडियन नंबर सिस्टम में 0 to 9 का यूज़ करते हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग 0 to 9 का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पढ़ने के लिए जो संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अगर चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। थोड़ा किनारे से मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले आता है इकाई, उसका फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से मिलियन, ट्रिलियन और भी आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि आपको छोटा सा यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? देखिए जो इंडियन जो नंबर सिस्टम होता है उसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। यहाँ तक तो आपका सेम है। एक पॉइंट देखिए यहाँ पे बढ़ जा रहा है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ ठीक है। वहाँ पे लाख चल रहा था, यहाँ पे मिलियन चलने लगा। ये इंटरनेशनल सिस्टम का ये उदाहरण है, इसको रेज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है, ठीक है। एक संख्या है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कैसे रीड करेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पढ़ने के लिए इसमें भी वही नियम है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ते थे, ठीक है, दाएँ से बाएँ की तरफ, सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। इसको भी हम लोग दाएँ से बाएँ ही पढ़ेंगे, यानी कि राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है।
हज़ार हज़ार हज़ार, यहाँ पे देखिए 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा, यानी कि 3 अंकों का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए मिलियन, फिर मिलियन, मिलियन। ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 अंकों का। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें संख्याओं को वो 3 टुकड़ों में डिवाइड किया होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इसको रीड करना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। रीड करने के लिए आपको इसमें 3 का जो है टुकड़ा बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से इंडियन सिस्टम में क्या होता था, सिर्फ फर्स्ट जो 3rd नंबर होते थे, यानी कि 1 2 3, ठीक है, सिर्फ इन्हीं को एक साथ काउंट करते थे। उसके बाद फिर 2 नंबर का जोड़ा बनता था, यानी कि 2 नंबर को एक साथ काउंट करते थे। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, हर बार 3 नंबरों का जोड़ा बना के काउंट किया जाता है। ठीक है, 432 मिलियन, ठीक है, 523,716 रुपये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 3rd नंबर सिस्टम हमारा है वो है रोमन सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में भी रोमन सिस्टम ही कहते हैं या रोमन प्रणाली। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। रोमन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे जो नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट हैं, अंक हैं, ठीक है, उनका एक अलग से सांकेतिक कोड होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोड होते हैं। ठीक है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह का ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें अलग से एक कोड बनाया गया होता है। ठीक है, सांकेतिक भाषा के रूप में। तो चलिए समझते हैं। पहले आपको 1 से लेकर 10 तक बता देता हूँ। ठीक है, कि सारी संख्याओं का कोड क्या होता है, 5 6 7 8 9 और। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी अंकों को रोमन में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है 1, तो इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, आपको दिखा कैपिटल I की तरह लग रहा है। ठीक है, फिर 2 है, तो यहाँ पे ऊपर आपको कैप लगाना है, नीचे भी कैप लगाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 3 है, तो 3 लाइन। ठीक है, 1 2 3 काफ़ी आसान है। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। ठीक है, 4 के लिए क्या होता है, 4 देख लीजिए, इस तरह से 4 को लिखा जाता है। 5 को लिखने के लिए फिर 6 7 8 9 10 सभी अंकों का, ठीक है, उसका रोमन नंबर या फिर रोमन संकेत किस तरह से होता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या रोमन में किसी भी संख्या के पहले अगर कोई हम वर्ड लिखते हैं या फिर कोई भी संकेत अगर लिखते हैं तो उस संख्या की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है। ठीक है, इसको 5 हम लोग रीड करते हैं रोमन में। ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि एक लाइन का मतलब 1 डिजिट, यानी कि पहले अगर इसके लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देखिए आपका बिल्कुल सेम यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस ठीक है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 के पहले ना लगा के इसके बाद में अगर कोई एक हम डिजिट बढ़ाते हैं या एक लाइन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ये 5 था, 5 के आगे हमने 1 एक और लगा दिया तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि 6 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 6 का जो सिंबल है इस तरह है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है, 10 को सांकेतिक भाषा में यानी कि रोमन भाषा में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था अभी कि किसी भी जो रोमन नंबर है, ठीक है, रोमन नंबर के पहले का कोई हम डिजिट लगाते हैं या फिर पहले कोई एक लाइन खींचते हैं तो यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये देखिए 9 हो गया। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर इसके पहले ये 10 है, इसके पहले ना लगा के इसके बाद में अगर एक लाइन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो 10 तो ऑलरेडी पहले से है, इसके बाद हमने एक और ऐड कर दी यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे रोमन नंबर्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अगर 10 को इस तरह लिखते हैं तो जाहिर सी बात है 20 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि XX 10 यानी कि 20। ठीक है,
इसी तरह से 30 को भी, 30 के लिए 3x रहेगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ठीक है। तो 3 बार हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 10 यानी कि 30। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 को, जो 50 का सिंबल होता है यानी कि 50 का, 50 को रोमन में L लिखते हैं, ठीक है। L की वैल्यू कितनी होती है 50 होती है। चलिए इन केस अगर मुझे 40 लिखना हो यानी कि 40 लिखना हो तो ज़रा आप लोग बताइएगा कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से इसको हमने लिखा है 10 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए इसके पहले हमने 1 लगा दिया था, सेम उसी तरह से 40 को लिखने के लिए आपको 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 50 की वैल्यू कितनी होती है L होती है, ठीक है। L में से कितना माइनस करना है कि वो 40 हो जाए, 10। 10 की वैल्यू कितनी होती है x, तो इसके पहले लगाएंगे x, ठीक है। तो ये आपका 40 हो जाएगा। 100 के लिए C होता है, ठीक है। 500 के लिए D होता है और 1000 के लिए M होता है। तो मैंने आज आप लोगों को तीनों टाइप्स बता दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स बताए हैं? इंडियन सिस्टम बताया, इंटरनेशनल बताया और रोमन सिस्टम बताया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है समझ में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसका बिल्कुल सोल्यूशन आप लोगों को बता के दिखाऊँगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, जैसे प्लेस वैल्यू निकालना हो गया, फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, ऑड इवन, ठीक है, ये सब नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन सारे टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊँगा, बताऊँगा, ठीक है। अगर आप लोगों की जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो कि नवोदय की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, उसके पास संसाधन नहीं है या और वो पढ़ना चाहता है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास शेयर करिए, ठीक है। और भी लोगों को आप जोड़िए, लोगों को इनकरेज करिए, बताइए, पढ़ाइए, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल भी कोई, इस क्लास के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये क्लासेस करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।